हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम ग्रेविटेशन टॉपिक में डिस्कस करेंगे एस्केप स्पीड। जो एस्केप स्पीड होता है ये हर एक प्लेनेट का एग्जिस्ट करता है। कोई भी प्लेनेट हमारे पास है, उस प्लेनेट का अपना ग्रेविटी होता है, उसका अपना मास है, अपना रेडियस है। तो उसकी ग्रेविटी की वजह से उस प्लेनेट पे कुछ ना कुछ एस्केप स्पीड एग्जिस्ट करती है। एस्केप स्पीड का मतलब ये होता है कि हम उस प्लेनेट से किसी बॉडी को अगर प्रोजेक्ट करते हैं और वो बॉडी प्लेनेट के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल जाती है, यानी दोबारा वापस नहीं आती है, तो जो मिनिमम स्पीड हमें रिक्वायर्ड होती है उसी को हम एस्केप स्पीड कहते हैं। इन दिस वे एस्केप स्पीड इट इज द मिनिमम स्पीड विद व्हिच अ बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड अप so as to enable it to just overcome the gravitational pull of earth is known as escape speed। अभी हम अर्थ की बात करेंगे, अर्थ के लिए एस्केप स्पीड को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप साफ देख रहे हैं, क्लियर देख रहे हैं, ये अर्थ हमारे पास है। अर्थ का मास कितना है? लेट द मास ऑफ अर्थ इज m। जो m मैंने मेंशन कर दिया है, इट इज द मास ऑफ द अर्थ इज हियर। और यहाँ पे हमें अर्थ सरफेस से बॉडी को प्रोजेक्ट करना है। सेंटर ऑफ अर्थ इज O, ये हमारे पास अर्थ सरफेस है और अर्थ सरफेस से हमने किसी बॉडी को एट दिस पॉइंट इज A और यहाँ से हमने किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करना है। इसका मास कितना है? m है। इसको मैं यहाँ से प्रोजेक्ट करना है, तो इसको अगर हम एस्केप स्पीड दे देते हैं, तो एस्केप स्पीड देने का मतलब ये है कि ये यहाँ से लेकर के और बॉडी इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगी, क्योंकि इन्फिनिटी में बॉडी की एनर्जी जीरो होती है। और हमें मान के चलते हैं, हमें लेके चलते हैं कि इन्फिनिटी पे अगर बॉडी आ गई है तो उसकी एनर्जी जीरो हो गई है, मींस बॉडी अर्थ सरफेस से बाहर निकल गई है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में नहीं है। तो यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए हमें एनर्जी कंजर्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। रेडियस ऑफ अर्थ को हमने यहाँ पे RQ कर दिया है, मास ऑफ अर्थ हमने कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर दिया। रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ का जो रेडियस है वो मैंने अज्यूम कर दिया कैपिटल R। अब हम ये जानते हैं कि बॉडी को हमने अर्थ सरफेस से प्रोजेक्ट करना है, पॉइंट A से प्रोजेक्ट करना है, और फिर बॉडी कहाँ पहुंच जाएगी? इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगी। तो कितनी वेलोसिटी हम बॉडी को दें, बॉडी इन्फिनिटी तक पहुंच जाए। आई एम यूजिंग हियर एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन की काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट A, जहां से हम बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे, प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी एट पॉइंट A will become equal to the kinetic energy of body at infinity and plus gravitational potential energy of body at infinity. Kinetic energy at A is half mve square plus gravitational potential energy is minus gmm by r। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है हम अच्छी तरह जानते हैं, उसका फॉर्मूला होता है, ये हमेशा नेगेटिव होती है, माइनस Gm1m2। एक m किसका आएगा? अर्थ का आएगा, एक बॉडी का आएगा, अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? r है। यहाँ पे सरफेस पे जब तक बॉडी है, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट इन्फिनिटी जीरो, क्योंकि बॉडी को हमने जस्ट प्रोजेक्ट करना है, जस्ट स्किप आउट करवाना है, और प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम अच्छी तरह जानते हैं इन्फिनिटी पे कितनी होती है? जीरो होती है। अब हमें थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा इन दिस वे, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू gmm by r। ये जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट एक काफी यूजफुल रिजल्ट होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस में हमें ये पूछ रखा होता है कि एक्सप्रेस योर आंसर इन टर्म्स ऑफ एस्केप स्पीड, तो आपको एस्केप स्पीड को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो वहां पे हम इस फॉर्मूले की हेल्प ले सकते हैं। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। इट बिकम हियर हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू gmm by r। आप देखेंगे यहाँ से m यहाँ भी है, m यहाँ भी कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड यू गेटिंग इट हियर ve स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm by r। तो यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना बन जाएगा? इट बिकम हियर ve इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gm by r। तो ये हमने एस्केप स्पीड को ड्राइव कर दिया है। अब हम अर्थ के लिए एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट जानते हैं, और अर्थ के लिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है G इज इक्वल टू gm by r। इन दिस वे जो gm है दैट विल बी इक्वल टू gr स्क्वायर। इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो gm को अगर हम इन दिस वे अगर हम gm को रिप्लेस करते हैं gr स्क्वायर अपॉन r से, ये वैल्यू हमने पुट कर दी, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो रिजल्ट हमारा सिंप्लीफाई होके आएगा, r से r कैंसिल आउट हो गया। इन दिस वे ve बिकम इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gr। It is the desired expression for escape speed। इसको थोड़ा हम और मॉडिफाई भी कर सकते हैं,
वो मॉडिफाई ये हो जाएगा कि अगर मैं इसको v इज इक्वल टू √2 एंड √gr, तो जो √gr होता है हमें अच्छी तरह से पता है ये ऑर्बिटल स्पीड होती है सैटेलाइट की इफ सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस। तो ve इज इक्वल टू √2 ऑफ vo। इन दिस वे जो ve हमने निकाला है √2gr, अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं 2g is 9.8 and radius of earth is 6.4 into 10⁶। अब इसको सॉल्व करेंगे, it comes out to be approximately 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये अर्थ सरफेस पे एस्केप स्पीड है। इट मींस अगर हम अर्थ सरफेस से किसी बॉडी को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से प्रोजेक्ट कर देंगे, वो बॉडी दोबारा अर्थ सरफेस पे वापस नहीं आएगी। It will escape out from the earth surface. Here is the topic. Let me discuss the different cases for escape speed. Number one is अगर हम बॉडी को escape speed से कम स्पीड देते हैं, it means जो आपने velocity दिया है that is less than escape speed. It means body will return back. बॉडी क्या हो जाएगी, वापस अर्थ सरफेस पे आ जाएगी क्योंकि escape speed से कम स्पीड हमने बॉडी को दिया है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कैलकुलेट करना है मैक्सिमम हाइट h इज इक्वल टू हाउ मच। अर्थ सरफेस से बॉडी ने कितना मैक्सिमम हाइट गेन किया है ये हमें कैलकुलेट करना है। लेट इट बी, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे अर्थ इज हियर, अर्थ का अपना मास कितना है, इट्स मास इज m, अर्थ की रेडियस कितनी है, इट्स रेडियस इज r, आप देख रहे हैं यहाँ पे, और हमने जो बॉडी प्रोजेक्ट की थी उस पॉइंट ए से की थी। बॉडी का अपना मास कितना है, यहाँ पे m है, आपने वेलोसिटी कितना प्रोजेक्ट किया, इसको v प्रोजेक्ट किया, और यहाँ पे ये हाईएस्ट पॉइंट है और आप अच्छी तरह जानते हैं हाईएस्ट पॉइंट पे बॉडी का वेलोसिटी 0 हो जाएगा, मोमेंटली वेलोसिटी बिकम इक्वल टू 0, और जो हाइट इसने अटेन किया है यहाँ से यहाँ तक, दिस मच हाइट इज h। अब हमें h को कैलकुलेट करना है। अगेन वी विल यूज हियर एनर्जी कंजर्वेशन। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, ये पॉइंट ए कहां पर है, अर्थ सरफेस पे है, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट बी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट बी हियर। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। इस बात का ध्यान रखना है आपने कि अभी जो v है दैट इज लेस देन एस्केप स्पीड, तभी जाकर के जो h होगा वो एडजस्ट करेगा, बॉडी विल डेफिनेटली रिटर्न टू अर्थ सरफेस, प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए कितना बन जाएगा, माइनस gmm/r, ये फॉर्मूला है हमारा। काइनेटिक एनर्जी एट b इज 0, व्हाई इट इज सो, एट हाईएस्ट पॉइंट द वेलोसिटी बिकम 0, अगर वेलोसिटी 0 हो गया है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करेगा इट विल बी माइनस gmm/r प्लस h, क्योंकि यहाँ सेंटर से लेकर के और इस पॉइंट बी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, r प्लस h हो जाएगी। अब हम इसको मैनेज कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाफ mv² माइनस gmm/r इज इक्वल टू माइनस ऑफ gmm/r प्लस h। अब यहाँ पे हम अच्छी तरह देख रहे हैं दिस m इज हियर, बॉडी का मास है, m इज हियर, और एक पॉइंट हमने अभी डिस्कस किया था कि जो ग्रेविटी होती है अर्थ के लिए g इज इक्वल टू gm/r², एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन दिस वे gm इज इक्वल टू gr²। तो हम यहाँ पे gm को रिप्लेस कर सकते हैं gr² से, रिजल्ट क्या बन जाएगा हमारा, v²/2 माइनस gr²/r इज इक्वल टू माइनस ऑफ gr²/r प्लस h। तो आप देखेंगे यहाँ से r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर दें, इट बिकम v² माइनस 2gr/2, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू माइनस ऑफ gr² अपॉन r प्लस h। हमें h कैलकुलेट करना है, बिकम इक्वल टू, इस साइड आ जाएगा, इधर चला जाएगा, माइनस 2gr² ओवर v² माइनस 2gr। ये जो क्वांटिटी है इसमें ये माइनस साइन यहाँ पर है, माइनस साइन यहाँ पर, मैंने माइनस को कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2gr² ओवर, इन दिस वे आफ्टर सॉल्विंग फॉर h इट कम्स आउट टू बी 2gr² अपॉन 2gr माइनस v²। यहाँ पर मैंने माइनस को कॉमन लेकर के, इस माइनस को कॉमन लेके इससे कैंसिल आउट कर दिया है, तो 2gr² अपॉन
2gr माइनस v स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। तो आपके पास जो क्वेश्चन बनता है उन क्वेश्चंस में मोस्टली जैसे v की वैल्यू आपको इस तरह से दे देता है वो, तो v की वैल्यू आपको अंडर रूट जी आर दे रखी है, तो आप यहाँ वैल्यू पुट करके v इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर, इट मींस v स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर आ जाएगा। आप वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपका आंसर इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एडवाइस हमारी ये रहेगी कि आपको इसका अगर रिजल्ट याद है दैट्स गुड, अगर रिजल्ट याद नहीं है तो आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम इसको हार्डली विद इन 30 सेकेंड इसको क्रैक कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, आपने डायरेक्टली एनर्जी कंजर्वेशन को यूज करके इस आंसर तक पहुंचना है। लेट यू डिस्कस द नेक्स्ट केस इन विच अ बॉडी इज गिवन वेलोसिटी मोर देन एस्केप स्पीड। अब हमने यहाँ पे इसको मैंने v1 अज्यूम कर दिया है, तो एस्केप स्पीड से ज्यादा स्पीड हमने बॉडी को यहाँ से इम्पार्ट कर दिया है। ये पॉइंट A है, आपने इसको v1 स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया है एंड v1 इज ग्रेटर देन ve, मींस डेफिनेटली बॉडी विल एस्केप आउट, यानी बॉडी हमारी यहाँ पे इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी बॉडी को दी गई है वो एस्केप स्पीड की काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा है, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है बॉडी। इसका मतलब जब बॉडी इन्फिनिटी पे पहुंचेगी तो यहाँ पे इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करेगी, इट मींस इसकी वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगी। तो आपको यही वेलोसिटी निकालनी है कि जब बॉडी इन्फिनिटी पे होगी तो उस बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी। ये हमारे पास अर्थ है अंडर कंसिडरेशन, जैसे हम डिस्कस कर ही रहे हैं, हम सारा डिस्कशन अर्थ के लिए कर रहे हैं। अर्थ हमारे पास है, अर्थ का अपना मास कितना है m है, अर्थ की अपनी रेडियस कितनी है r है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं ये पॉइंट O है, वही हमें एनर्जी कंजर्वेशन को यूज करके आंसर निकालना है। तो अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन को सिंपली देखता हूं, द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट A प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट इन्फिनिटी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझना है वो यही है कि क्या बॉडी इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगी। यस, क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी तक पहुंचने के लिए बॉडी की जो स्पीड होनी चाहिए वो एस्केप स्पीड के बराबर होनी चाहिए। लेकिन यहां इस एग्जांपल में हम जो स्पीड दे रहे हैं एस्केप स्पीड से ज्यादा दे रहे हैं, इट मींस बॉडी विल क्रॉस द इन्फिनिटी, बॉडी इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगी। इसीलिए हमें एनर्जी कंजर्वेशन हमने इन्फिनिटी पे यूज कर दिया है। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट A कितना होगा, बॉडी का मास m है, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m v1 स्क्वायर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस gmm by r इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट इंफिनिटी हाफ m v2 स्क्वायर एंड प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी हमेशा जीरो होती है। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एस्केप स्पीड के बारे में हम जानते हैं, वो हम ये जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू होता है gmm by r। ये हमारा बेसिक पॉइंट है। जब अभी हमने एस्केप स्पीड के डेरिवेशन को स्टेब्लिश किया था उस टाइम पे ये रिजल्ट हमने ड्राइव किया है, हाफ m v स्क्वायर इक्वल टू gmm by r। तो यहाँ पे जो gmm by r मेरे पास है ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, इट मे बी रिप्लेस्ड बाय हाफ m v स्क्वायर, हाफ m v1 स्क्वायर माइनस साइन इज हियर, इट बिकम हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m v2 स्क्वायर। अब यहाँ से हाफ m यहाँ भी आपके पास है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। In this way, v2 square is equal to v1 square minus v square, and therefore velocity at infinity become under root of v1 square minus v square। तो आप इस रिजल्ट को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो कंपटीशन पर्पस के लिए ये रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।